3 घंटों के बाद आपने क्या देखा? ये देखा है, आप खुद ही देखो। ये चप्पल देखे आप 3 घंटे पैदल और 4 घंटे गाड़ी के चले। तो कैसे हैं आप? ईद पे अगर कुछ दोस्त और कुछ कज़न्स अगर इकट्ठे हो जाएं तो उनका कोई प्लान ना बने तो ऐसा तो हो नहीं सकता। वैसे एरोप्लेन की बात नहीं हो रही, किसी टूर का प्लान। लेकिन अगर हर प्लान ही परफेक्ट हो तो ऐसे प्लान का मज़ा ही। तो इसी तरह ईद के दूसरे दिन कुछ दोस्त और कुछ कज़न्स ने मिलकर ये फैसला किया कि हम कहीं जाते हैं किसी ट्रिप पर, ताकि ये एक यादगार सफ़र बन सके। मतलब कि बहुत से कज़न इकट्ठे हों तो किसी ट्रिप पर जाएं तो वो एक यादगार ट्रिप बनता है। तो इसी मकसद के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना डाला ताकि जो भी प्लान हो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इस ग्रुप में डिस्कस हो सके। और साथ ही जगह डिसाइड करने के लिए उस ग्रुप में करीब की तमाम खूबसूरत जगहों को मद्देनज़र रखते हुए एक पोल क्रिएट कर दी गई कि ये जगह हैं जिसका जहाँ जाने का दिल कर रहा हो वो अपना वोट कर सकता है। और उसमें मुझ समेत 99% लोगों ने जिस जगह का इंतखाब किया वो तो आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल ही चुका होगा, जो थी नील फेरी। तो क्योंकि मैं भी पहले नील फेरी नहीं गया था तो मैंने भी पहली फुर्सत में नील फेरी के लिए वोट किया, क्योंकि इस जगह के बारे में हम सब ने सुन रखा था और इसकी तस्वीर और इसकी बातों से ऐसे ही लगता था कि इस जगह को ज़रूर विज़िट करना चाहिए। तो इसी वजह से यहाँ जाने के लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड था। लेकिन अगर मैं पहले यहाँ गया होता तो शायद मेरा ओपिनियन डिफरेंट हो सकता था। खैर, और साथ के साथ हमने टाइम भी डिसाइड कर लिया था कि इस दिन और इस टाइम को हमने यहाँ से निकलना है। यहाँ से मतलब अब्बासपुर से। और आखिरकार ये तय हो गया कि हमने सुबह 7 बजे अब्बासपुर से अपनी मंजिल की तरफ निकल जाना है। तो तमाम दोस्तों ने इस पर इत्तेफाक किया और मामूल की तरह मुझ समेत तमाम दोस्त ठीक बताए हुए वक्त से आधा घंटा लेट थे। इस ट्रिप में हम 16 अफराद थे और हमारे पास थी 7 बाइक्स। तो यहाँ आती है हमारी प्रो टिप नंबर 1। अगर आप कश्मीर की ऐसी बुलंद जगहों का इंतखाब करें जहां आपने एक ट्रिप लेके जाना है या ट्रिप पे आपने जाना है, आप बाइक्स की जगह किसी भी 4x4 जीप को प्रेफर करें बजाय कि आप बाइक्स का इंतखाब करें। वैसे आपकी अपनी मर्जी है। और अपने साथ ले जाने की चीज़ों में एक एक्स्ट्रा सूट और एक जैकेट लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि ये कश्मीर का सफ़र है और इसका कुछ पता नहीं होता कि कब कहाँ मौसम तब्दील हो जाए। नो मैटर कि आप जून जुलाई में ही क्यों ना सफ़र कर रहे हों, यू कैन थैंक मी लेटर और नॉट, वैसे ज़रूरी नहीं है। खैर, निकलने से पहले कुछ ज़रूरी काम जो कि आप कर लें तो अच्छा है। ATM से हो के मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर बाइक्स की टैंकी को फुल कराओ और दुआ करो, मतलब सफ़र की बेहतरी के लिए दुआ करो और अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ो। आपने मेरी बातों को ज़्यादा जज नहीं करना, क्योंकि मैंने बताया हम 16 अफराद हैं और हमारे पास 7 बाइक्स हैं। क्योंकि ज़्यादातर बाइक्स पे 2-2 और 2-3 बाइक्स पे 3-3 थे, मतलब वो जो एक एक्स्ट्रा था वो ना होने के बराबर था। तो हमारे इस सफ़र में हमारे पास 6 125 थे और एक अदद 70 बाइक था। और यहाँ आती है प्रो टिप नंबर 2। अगर आप ऐसे किसी सफ़र के लिए बाइक का इंतखाब करें वो तो ठीक, बाइक्स होने चाहिए 125, लेकिन आपने ऐसे किसी सफ़र के लिए 70 पे भरोसा नहीं करना, क्योंकि हमारे साथ भी रास्ते में 70 ने धोखा किया था, जिसकी कीमत हमें वक्त की सूरत में अदा करनी पड़ी। तो वहाँ हम सब रुके ताकि एक बार इकट्ठे हो जाए, क्योंकि यहाँ से आगे का जो सफ़र है वहाँ तमाम मोबाइल सर्विसेज नहीं चलती। एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज किए ताकि अगर आगे पीछे हो भी जाएँ तो एक दूसरे के राब्ते का कोई ना कोई ज़रिया हो। हाँ जी, तो रवा दवाएँ हम अभी अपनी मंजिल की जानिब और फीचर हो रहे हैं। हम नुमान भाई के जा रहे हैं हम जा रहे हैं, बाद में बताइए, अभी बता रहे हैं, बता दो बता रहे हैं नील फेरी जा रहे हैं जी।
और इसके बाद हम पहुँचे महमूद गली। महमूद गली हमने तो वैसे भी रुकना था चाय पीने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो बाइक का प्रॉब्लम हो गया था उस वजह से हमें थोड़ी देर ज़्यादा वहाँ रुकना पड़ा। तो हमने महमूद गली होटल पर रुक के तब तक अपने लिए एक अच्छी सी चाय बनवाई, जिसके शॉट्स आप चेक करें। तो इसके बाद हमने वक्त को भी मद्देनज़र रखना, क्योंकि हम पहले से ही लेट हो चुके थे अपनी गलती की वजह से। खैर, इसका तो कोई पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ कहाँ आपको मुश्किल में डाल दे। तो हमने बग़ैर वक्त ज़ाय किए अपना सफ़र आगे की तरफ जारी किया। महमूद गली से चलने के बाद हम पहुँचे गुगुडार, जगह का नाम है। वहाँ हमने अपनी बाइक को चेक कराया, लेकिन हमारा हल नहीं हो सका। उसके बाद हमारा अगला आसरा था जहाँ हम अपनी बाइक को ठीक करवा सकते थे। उस जगह का नाम था पलंगी, जहाँ हम अब पहुँच चुके थे और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम भी हो चुका था। यहाँ से होकर हम सीधा पहुँचे नील फेरी के बेस कैंप, मतलब के ज़िला कहोटा में, कहोटा सिटी में। तो हमारा प्लान ये था कि हमने खाना जो है वो नील फेरी पहुंचकर खुद बनाना है। तो इसका भी सब डिसाइड हो चुका था, लेकिन जूं हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे तो हमें ये अंदाज़ा हो रहा था कि हम वहां पहुंचकर खाना नहीं बना सकते, क्योंकि ना ही हमारे पास इतना वक्त था और ना ही अब इतना हौसला था। जैसे हमने वहाँ पे जाके कुछ सेल्फ कुकिंग करनी थी, वो प्रोग्राम भी हमने कैंसिल कर दिया। अब हम हम जो है वो यहीं से खा पी के और कुछ हाँ चाय का वहाँ पे हम प्रोग्राम बना सकते हैं, तो इंशाल्लाह बेहतर रहेगा प्रोग्राम। आपने बिल्कुल जो है ना तसल्ली में रहना है। और ख़ास तौर पर जो वीडियोग्राफर्स हैं, हमारे ब्लॉगर्स हैं, ये नौमान भाई हो गए और अनस भाई हो गए, इनको एक अच्छा जो है मौका मिलेगा। तो सब ने यही फैसला किया कि हम खाना कोहोटा सिटी से ही खा के आगे अपना सफ़र शुरू करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा फ़ैसला था। देख रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वहाँ पे जाकर सेल्फ कुकिंग करने का कैंसिल हो चुका है। अभी हमने एक मुकामी होटल के जो शेफ़ हैं उनकी खिदमत जो है वो यहाँ से हम हासिल कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम यहीं पर चिकन कढ़ाई बनाएंगे और उसके बाद जो चिकन कढ़ाई से जो है वो तैयार करने वाले लोग वो दाल मांस खा के तो आगे रास्ता रखेंगे अपना। वैसे खाने में हमने कढ़ाई बनवा ली थी, तो भूख की वजह से सब ने नहायत नफासत से इस पर अपने हाथ साफ़ किए। वैसे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि ये ज़्यादा अच्छी बनी है या हमें ज़्यादा भूख लगी थी। और अब कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं थी। इसके बाद हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मंजिल की तरफ चलना था। आगे सफ़र में रोड कुछ हद तक अच्छी है और आपको मेरी बातों से ये अंदाज़ा हो जाएगा कि क्यों मैं कह रहा था कि बाइक्स की जगह अगर आप 4x4 जीप का इंतखाब करें तो वो आपके लिए क्यों बेहतर है। इन मुश्किल पर खतरनाक रास्तों पर बाइक्स के आना कोई आसान नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे रास्तों पे पहले बाइक्स नहीं चलाई, ज़रूर चलाई हैं, लेकिन ये जितना लंबा रास्ता था, इतने लंबे रूट के लिए बाइक्स पे आना ख़तरे से खाली नहीं है। वो रोड ऊपर चढ़ लेकिन है मुश्किल है थोड़ा पैदल चलना ले वास्ते चढ़ाई भी आ। खैर, इसके बावजूद भी हम चलते गए और जहाँ तक हमारा रास्ता था हम बाइक्स पे जा सकते थे वहाँ तक हम पहुँचे और अपनी बाइक्स को पार्क किया। अच्छी बात यह है कि हमें वहाँ पार्किंग की सहूलत मिल गई, जो कुछ पैसों के एवज़ में हमारी बाइक्स महफूज हो गई और हम बेफिक्र अपनी ट्रैकिंग के लिए निकल पड़े। और अब जो रास्ता आ रहा है इसके बारे में हमने अभी तक सिर्फ सुना था। अब इस जगह को, इस रास्ते को एक्सपीरियंस करने का वक्त आ चुका था।
यहाँ से आगे जाने के लिए इन रास्तों से आपको 2 से 3 घंटों की ट्रैकिंग करना पड़ती है। तो देख लो। रास्ते में हमें हमारे अलावा भी कुछ ऐसे लोग मिले जो नीलफरी की तरफ अपना सफ़र बांधे हुए थे। वैसे हम भी देहातों के ही रहने वाले हैं, लेकिन ये सफ़र थोड़ा टफ था सबके लिए। यार घर की बड़ी याद आ रही है मुझे, मैं क्या करूँ। क्यों? यार थक गया हूँ ना इतना चल चल के, मैं तो मुझे लगता है साथ ही नहीं है। कैमरा भी बहुत मुश्किल से पकड़ा है, ऐसे लगता है 10 किलो का कैमरा है सिर्फ। क्या करूँ मैं, ये देखो बच्चे पे सुलभ। अभी तक का रास्ता तो ठीक ही था, लेकिन जो जो हम ट्रैकिंग करते चले गए, हम जंगल के रास्तों की तरफ बढ़ रहे थे। फिर टॉप जगह पे आके आपको ऐसे नज़ारे देखने को मिले। बाकी सब लोग कुछ आ चुके हैं, कुछ आ रहे हैं। ओके, तो हम पहुंच चुके हैं जी उस स्पॉट पे जहाँ से मैं नीलफरी हमारा रास्ता कच्चा जा रहा है, पैदल चल रहा है। बहुत थक चुके हैं। वो नीचे जो और वहाँ से हम आए और अभी बहुत रास्ता रहता। ओह माय गॉड। और अब सफ़र और रास्ता कठिन होना शुरू हो चुका था, और अब जो पगडंडी रास्ते शुरू हो रहे थे उसके लिए आपको एक मजबूत छड़ी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आप रास्ते में किसी भी जगह से ले सकते हैं, जो आपको इन पगडंडी रास्तों पर अपनी ग्रिप बनाने और ऊपर चढ़ने के लिए मदद करती है, क्योंकि इन जगहों पर आप नॉर्मली नहीं चल सकते। आप बहुत जालिम हैं। आपने अगर हमें पहले बताया होता ना इतना मुश्किल रास्ता है, तो हम हवाई जहाज का इंतजाम कर लें। माशाल्लाह। प्रो टिप नंबर 3 ये है कि आप ट्रैकिंग के दौरान खाने और ख़ास तौर पर पीने के लिए पानी अपने साथ ज़रूर रखें, जो कि हमने नहीं रखा था और बहुत मुश्किल हो रही थी। बहुत हालात ख़राब, लेकिन अभी भी हम पहुँचे नहीं। इस बात में तो कोई शक नहीं कि कश्मीर के सारे ही नज़ारे काबिल दीद होते हैं, इसीलिए आपको रास्ते में भी बेशुमार ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे। जा सकते हैं यहाँ से। मनोज भाई बस खत्म। मेरा बिल्कुल, अब मैं कहता हूँ एक कदम कैसे आगे रखूँ यार। ये नीलफरी बहुत पड़ा पर ओह, किसी रास्ते पे लगे, यहाँ उस लंबी जगह से आए। उफ, बात करने की सांस नहीं। ओह, नए शूज़ के लेसिस खुल चुके, लेकिन अब इतनी हिम्मत नहीं है कि इनको नीचे झुक के बांधा जाए। ओह, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है जी वो पहाड़ जिसके ऊपर वाक़ई है नीलफरी। हम तो ऊपर पहुंच चुके थोड़े, लेकिन हमारे साथी अभी नीचे खड़े गाइडेंस ले रहे मकामी अफराद से। तो ये सारा कठिन और मुश्किल रास्ता तय करने के बाद फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे। यहाँ पहुंचकर आप वाव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सही वक्त पर वहाँ पहुँचे हों तो। सब वहाँ पहुँचने की खुशी से ज़्यादा पानी को ढूंढ रहे थे, क्योंकि सबका प्यास से बुरा हाल हो चुका था, जो कि मैंने पहले बता दिया है कि आप ट्रैकिंग में पीने के लिए पानी साथ ज़रूर रखें। तो ये हैं जी नज़ारे, व्यू हैं जी नीलफरी के, और वो है यहाँ की मशहूर झील। और उसके बाद पैदल कितने घंटे? 3 घंटे। 3 घंटों के बाद आपने क्या देखा? ये देखा है, आप खुद भी देखो। ये छप्पर देखने आप 3 घंटे पैदल और 4 घंटे गाड़ी के चले। बताएं कि आपकी कैफियत कैसी? आप लेटे हुए लेटे हुए तो खुद कैफियत आप समझ जाए। यहाँ से आप अगर साइड पे आते तो आपको ये नज़ारा देखने को मिलता है, जहाँ से आप यहाँ तक पहुँचते हैं। वो सड़क भी यहाँ आती है, लेकिन वो बहुत मुश्किल पहुँचा जी। तो क्या हाल है जी, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप क्या नाम है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फैसल कश्मीरी हूँ। अच्छा, तो अभी हाल अब्बासपुर से आया हूँ। अच्छा,
और हमारे ये हम सब दोस्त अहबाब हैं, हमारी तादाद 16 है और बड़ी काफ़ी वक्त लगा के यहाँ पे पहुँचे हैं और बहुत अच्छा मंज़र देखने को मिला है। रास्ता जितना हमें रास्ते में दुश्वारी हुई, बहुत ही कठिन रास्ता। गाड़ी कुछ रास्ते तक आती है, उसके बाइक्स वगैरह आते हैं, पार्किंग मौजूद है और उसके बाद काफ़ी रास्ता हमें पैदल चलना पड़ा और जो मुश्किल और जंगल का भी रास्ता है, लेकिन किसी भी तरह की ऐसी दुश्वारी नहीं हुई। ज़ाहिर है आप जब ऐसी किसी जगह को खूबसूरत मुकाम को तलाश करना चाहते हैं, वहाँ पे आप ये जो है वो डिमांड करते हैं कि आपको हाइट भी मिलती हो और बेहतरीन एक व्यू भी हो और आपको इस तरह की कोई जो है वो लेक भी मिले। तो ये तमाम जो ये हम एक क्राइटेरिया अगर सेट करते हैं तो वो यहीं पे आप अगर यहाँ पे कुछ क़याम करना चाहते हैं, आप दूर से आते हैं, हम तो बहुत करीब से हैं लेकिन बावजूद इसके हमें यहाँ पे पहुँचते हुए 4 बज गए, सुबह 8 बजे से निकले हुए। उसमें कुछ हमारी अपनी भी गलती थी, रास्ते में कुछ सफ़र की मुश्किलात थी, हमारे जो मोटरसाइकिल्स थे उसमें कोई फॉल्ट थे या जो भी ऐसे मसाइल रहे। लेकिन अगर आप आना चाहें, दूर से आते हैं तो यहाँ पे आप रात क़याम कर सकते हैं। ये कैंपिंग के लिए बहुत एक बेहतरीन जगह है। यहाँ पे आपके पास अगर टेंट है और बाकी जो आपके पास बेडिंग आइटम्स हैं तो ये यहाँ पे आपको किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है यहाँ पे, और बहुत बेहतरीन आपको यहाँ पे रात रुकने के लिए करीब मस्जिद भी है, आपको वज़ू करने के लिए और जगह मिलेगी। यहाँ पे चश्मा मौजूद है, वहाँ से आप ताज़ा पानी ले सकते हैं और उसके अलावा मज़ीद हर हवाला से यहाँ पे सहूलतें मौजूद हैं। ये अभी कश्मीर में चल रहा है जी अप्रैल, और अप्रैल के महीने में सामने पहाड़ों पर बर्फ़ के नज़ारे हमारे सामने थे, जो कि अल्लाह की कुदरत की एक बहुत बड़ी निशानी है। और यहाँ ठंड भी कुछ कम नहीं थी, क्योंकि ये कश्मीर है। मैंने आपसे पहले कहा था कि यहाँ के मौसम का कुछ पता नहीं होता, क्योंकि हम ट्रैकिंग करके आए थे, हमें ज़्यादा गर्मी लग रही थी, लेकिन वहाँ पहुँच के इतनी ठंड थी कि हम अपनी जैकेट्स को ढूंढते फिर रहे थे। हाँ जी अनस भाई, क्या हुआ? बस ये सीन हुआ कि हैकिंग कर रहे थे और सबसे बड़ी हमने गलती जो की वो ये कि पानी नहीं साथ रखा। तो प्यास लग रही थी, अचानक से आके बस ठंडा पानी पिया, उसके बाद गले में दर्द हो गया। अभी थोड़ा सांस लेता हूँ तो बहुत दर्द होता है। अभी तो कैसी, वैसे जगह कैसी है ये? जगह यार काफ़ी अच्छी है, आना चाहिए लोगों। लेकिन मुझे जो लगता है कि हाँ मुश्किल है, क्योंकि जब भी आप ऐसी किसी जगह पे जाते हैं जो कोई खूबसूरत स्पॉट होता है कश्मीर में ख़ास तौर पे, और वो होता है पहाड़ के ऊपर, तो वहाँ चढ़ के जाने में मुश्किल होती है, लेकिन जगह अच्छी होती है। लेकिन यहाँ का हमारा जो मुझे सबसे ज़्यादा गलती लगती है, अच्छी जगह है लेकिन हमने गलत टाइम का इंतखाब किया, जिस वजह से यहाँ कुछ खास देखने को मिला नहीं। लेकिन अब अगर कहीं ज़्यादा गर्मियाँ हों, जून जुलाई में आएँ, तो यहाँ अच्छा आपको नज़ारे देखने को मिल सकते हैं। और मैं अभी तक कश्मीर के जितने भी स्पॉट्स पे गया हूँ, मैंने तो यही ऑब्ज़र्व किया है कि कश्मीर की हर जगह ही अपनी मिसाल आप है। मतलब कि ये हर बंदे की अपनी चॉइस हो सकती है कि किसी को कौन सी जगह पसंद आए, लेकिन मैंने यही देखा है कि कश्मीर की तमाम ही जगह बहुत खूबसूरत और कुदरत का एक करिश्मा है, जो कि एक नेचुरल ब्यूटी भी है। बहुत ज़्यादा बारिश आ चुकी है और हम यहाँ से भागेंगे और व्लॉग को यहीं करते हैं एंड। मिलते हैं व्लॉग के साथ। आज आपको मेरी शक्ल देखने को कम मिली होगी, क्योंकि हिम्मत नहीं थी, तो भागते हैं यहाँ से, क्योंकि ये टॉप पे जो जगह होती है यहाँ बहुत जल्दी बारिश आती है और बहुत तेज़, तो हमें अब निकलना होगा। तो दैट्स इट फॉर द डे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय। बर्फ़ शुरू हो चुकी है जी, हम वापस जा रहे थे।